तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। ये एक एफएमसीजी सेक्टर है और इसका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। अपने सेक्टर की लीडर है। तो अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो अपने चार्ट पर भी ये कंपनी एक लीडरशिप दर्शाती है, लगातार ऊपर बढ़ती रही। उसके बाद एक करेक्शन आया, लेकिन कोविड-19 के बाद इसमें भी रैली आनी शुरू हुई और ये भी अपने लाइफ टाइम हाई के करीब गया और फिर वहां से इसमें फिर से प्राइस एक्शन बना और अब यहाँ पर ये फिर से ब्रेकआउट देने को तैयार हो रहा है। तो यहाँ से आने वाले दिनों में इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं वो सब जानने से पहले एक बार हम इसकी पहले फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है दोस्तों आईटीसी लिमिटेड। 492 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 5.5% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 6,15,377 करोड़ का है। स्टॉक पी अभी 30 का है। आरओसी काफी शानदार है 37.5% एंड आरओई भी 28.4% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 399 का लो है और 498 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी 1910 में स्टैब्लिश हुई और ये इंडिया की लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है। ये मेजरली 5 बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जिसमें आपका एफएमसीजी हो गया सिगरेट्स, एफएमसीजी अदर्स, होटल्स, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस। तो अगर हम पिछले एक साल के इसके लो हाई की बात करें तो पिछले एक सालों में तो यहाँ पर कोई खास अच्छी तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ अब यहाँ से तेजी बनने को तैयार है। उसके लिए आप सावधान हो जाइए। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और इसका पिछले 3 सालों में जो आरओई है वो 27% की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं पर कंपनी जो है वो हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट कर रही है अराउंड 92.4% का, यानी कि इस कंपनी का जो डिविडेंड है वो काफी शानदार है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी 8.25 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड करने लगा है और पिछले 5 सालों में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा पुअर रहा है, यानी कि कुछ खास अच्छी इनकी सेल्स ग्रोथ नहीं रही, लेकिन इस बार प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। प्रॉफिट इनको लगातार हुआ है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें टोबैको प्रोडक्ट्स में तो इसमें आपका गोदरेज फिलिप्स हो गया, वीएसटी इंडस्ट्रीज, एनटीसी इंडस्ट्रीज जैसी और भी कंपनियां हैं। आईटीसी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 14,342 करोड़ का था, मार्च 2022 में 16,556 करोड़, मार्च 2023 में 17,635 करोड़ और मार्च 2024 में 17,923 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 3,820 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 4,266 करोड़, मार्च 2023 में 5,243 करोड़ और मार्च 2024 में 5,191 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है दोस्तों वो 1 अगस्त 2024 को आने वाला है, तो यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 31,618 करोड़ का था, मार्च 2017 में 42,768 करोड़, मार्च 2021 में 49,257 करोड़ और मार्च 2024 में 70,866 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो जहाँ मार्च 2013 में 7,704 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 10,470 करोड़, मार्च 2021 में 13,383 करोड़ और मार्च 2024 में 20,751 करोड़ का है। यानी कि देखा जाए तो चाहे नेट प्रॉफिट हो चाहे सेल्स ग्रोथ हो, दोनों ही लेवल पर कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 8% की रेट से, पिछले 5 सालों में 13% की रेट से, पिछले 3 सालों में 32% की रेट से और पिछले 1 साल में सिर्फ 4% का रिटर्न दिया है। कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 102 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 46 करोड़, मार्च 2021 में 271 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो मार्च 2024 तक कंपनी के ऊपर 303 करोड़ का लोन है। जिसकी तुलना में टोटल असेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 35,329 करोड़ का असेट था, मार्च 2017 में 55,898 करोड़, मार्च 2021 में 73,761 करोड़ और मार्च 2024 में 91,754 करोड़ का रहा। यानी कि इनके पास जो असेट है उसकी तुलना में इनके पास जो लोन है वो एकदम नाम मात्र का है। तो यहाँ पर लोन से रिलेटेड तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो FIIs की होल्डिंग जहां सितंबर 2021 में 10.81% थी, जून 2024 में 40.47% हो गई, यानी कि FIIs ने बहुत ज्यादा इसमें पोजीशन बढ़ा ली है। DIIs की बात करें तो 43.72% से बढ़कर 44.02% हो गए हैं। गवर्नमेंट के पास जो 9 के बराबर हिस्सेदारी थी वहां भी थोड़ी सी पोजीशन बढ़ गई है और पब्लिक की होल्डिंग जो 45% हुआ करती थी वो घटकर सिर्फ 15% की रह गई है। यानी कि अब सारा का सारा गेम FIIs एंड DIIs के कोटे में है। तो अगर हम आईटीसी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदर इनकम भी इनकी अच्छी आ रही है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 90 दिनों में स्टेबल है। एप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी कम हो गई है, यानी कि आप देखें तो पूरा का पूरा लगभग बेच ही दिया है रिटेलर्स ने। रेवेन्यू भी थोड़ा ऊपर नीचे मार्जिन है। बाकी हाँ, अगर
इसके कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो यहाँ पिछले 3 सालों में बढ़ोतरी हुई है। शेयर प्राइस इनके पिछले 10 सालों में अर्निंग्स बढ़ रही है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। कंपनी का जो डेप्ट है वो अंडर कंट्रोल है, यानी कि ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार स्ट्रॉन्ग है और आरओई न्यूट्रल है। तो अगर हम आईटीसी के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो सिगरेट के बिजनेस में 84% का मार्केट है इसके पास, फ्रूट जूस में 9% का, इंस्टेंट नूडल्स में 23% का, नोटबुक क्लासमेट में 25% का और टोबैको एक्सपोर्ट्स में 43% का इसके पास मार्केट शेयर है। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है एफएमसीजी मोर देन 66%, एग्री बिजनेस अराउंड 15%, पेपर बोर्ड्स पेपर एंड पैकेजिंग अराउंड 9.8% एंड 4.6% अदर्स। प्रोडक्ट वाइज अगर हम एफएमसीजी में बात करें तो सिगरेट्स में 62% से ज्यादा का बिजनेस है एंड ब्रांडेड पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स में 37.9% का। प्रोडक्ट वाइज अगर हम ब्रेकअप करें पेपर बोर्ड्स पेपर एंड पैकेजिंग में तो 100% ये इसी का ही व्यापार करती है। प्रोडक्ट वाइज अगर हम ब्रेकअप करें एग्री बिजनेस में मैन्युफैक्चर्ड टोबैको 20%, बाकी का 79% से ज्यादा का अदर्स है, यानी कि कई सारी चीजें हैं इसमें शामिल। लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया में 83.9% का बिजनेस होता है, बाकी का 16.2% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो एफएमसीजी वाले बिजनेस से 85% से ज्यादा का बिजनेस होता है, पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग से 4.4% का एंड 4% का होटल वाले से इनको प्रॉफिट आता है। कैपेक्स की बात करें तो एफएमसीजी 38.6%, होटल्स 27.9%, पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग 27.6%, एग्री बिजनेस 4.5% एंड 1.3% अदर्स। ब्रांड वाइज अगर हम एफएमसीजी में बात करें तो आशीर्वाद जो आटा हो गया वो 36%, सनफिश 24%, सनफिश बिस्किट, बिंगो 16%, क्लासमेट 8%, जीपी 8% एंड मंगलदीप अगरबत्ती 5%। एसेट का ब्रेकअप करें तो इंटरनेशनली 7.2%, बाकी का 92% ज्यादा का इंडिया में इनके पास एसेट है। तो अगर हम इसके ब्रांड्स की बात करें दोस्तों तो इसमें आपका साइबर, एक्सेल पैक, सफायर ग्राफिक्स, सनफिश, विल्स सिगरेट जैसे ब्रांड्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट को मैंने पहले भी दिखा दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसके टारगेट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम ट्रेंड लाइन से देखें तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो इसका ब्रेकआउट हो चुका है और अगर लाइफ टाइम हाई का भी अगर हम देख ले तो वो अपने लेवल पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाने दीजिए और अगर प्राइस एक्शन बना के यहाँ से फिर से ऊपर निकलता है तो आप यहीं पर एंट्री लीजिए और एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर राइड कर सकते हैं। आपके आने वाले दिनों में जो टारगेट्स होंगे वो सबसे पहले 600 का लेवल देखने को मिल जाएगा। उसके आगे जो होगा वो हम फिर से चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों कंपनी तो काफी ठीक है, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद के नाम से जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।